आचरण बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, अंतरंग लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी का प्रतीक श्री है। ऐसे ही आचरण ने कहा कि शरीर में जब शरीर की रचना होती है तो दो आंखें मिलती हैं हमको, दो आंखें हैं कि नहीं, है ना, ये दो आंखें हैं, पर फिर भी भगवान महावीर स्वामी को मूर्ति को देखने के लिए इन दो आंखों की आवश्यकता है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो इन्हीं दो आंखों से देखते हैं कि हाँ भगवान जी कितने सुंदर हैं, कि नाम तिहारा तारण हारा तू कितना सुंदर होगा, और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। बोलते नहीं बोलते हो? तो ये शब्द कब निकलते हैं? जब हम इन आंखों से भगवान को देखते हैं। और भगवान क्या करते हैं? हम इन दो आंखों से भगवान को देखते हैं और भगवान अपनी केवल ज्ञान रूपी दो आंखों से हमें देखते हैं और कहते हैं कि बताओ, जिसमें स्वयं भगवान बनने की शक्ति है, तो एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार कर रहा है, वो खुश नहीं होते? बोले क्यों? बोले कि हर व्यक्ति को चार आंखें दी गई। कितनी आंखें दी गई विनोद कुमार जी? चार आंखें दी गई। संजू कितनी? चार आंखें। बोले चार आंखें? कहोगे कैसी बात कर रहे हैं महाराज, सबके पास दो ही आंखें तो हैं, चार कहां से हो गई? छह तो हो सकती हैं। चश्मा की दो आंखें जोड़ ली तो कितनी हो गई? दो ये, दो चश्मे की और दो और हैं। वो दो कौन सी हैं? अंतस की आंख कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस की आंखें, जो अंतर आत्मा की जो दो आंखें हैं वो आंखें। क्यों? बोले कि दुनिया में जितने लोग भटकते हैं या भटक रहे हैं वो इन दो आंखों के चक्कर में भटक रहे हैं। किसके लिए भटक रहे हैं? इन दो आंखों के चक्कर में। बोले क्यों? बोले कि ये आंखें और अंतस की आंखों में कितना अंतर है? तो बोले बाहर की आंखें हमेशा रूप देखती हैं। क्या देखती हैं? बाहर की आंखें क्या देखती हैं? रूप देखती हैं। और अंदर की आंखें रूप नहीं देखती, अंदर की आंखें स्वरूप देखती हैं। क्या देखती हैं? स्वरूप देखती हैं। ये ध्यान रखना, अभी हमको धर्म की परिभाषा पता नहीं। जिसे आप धर्म समझ के कर रहे हो वो तो धर्म का एक अंश है। धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म का मतलब ये नहीं कि श्रीफल चढ़ा के आ गए तो धर्म हो गया, चावल चढ़ा के आ गए तो धर्म हो गया, गंध लगा लिया तो इसका नाम धर्म हो गया, 3 परिक्रमा लगा ली तो इसका नाम धर्म हो गया, किसी गुरु के लिए चौका लगा लिया इसका नाम धर्म हो गया, जाकर के कुछ दान करके आ गए इसका नाम धर्म हो गया। अभी ये धर्म नहीं है, ये तो एक क्रिया है, क्रिया। धर्म क्या है? बोले बद्धु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं, स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो जो हमारा स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना और देखना, जानना और देखना ये आत्मा का स्वभाव है। तो उस स्वभाव की प्राप्ति करने का नाम धर्म है। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो उस सत्य की मूर्ति को देख करके, सत्य के पिंड को देख करके खुश नहीं होते, ये भाव बनाते हैं बंदे तद्गुण लब्धे, कि भगवान मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपके गुणों को नमस्कार करता हूं। गुणों की प्राप्ति के लिए जो गुण आपके अंदर संजोए हुए हैं, जिन गुणों से कि हे भगवान कितने गुण हैं आपके अंदर, यही शांत राग रुचि भी पर निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूते तावंत ए खलुते पिण्वा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ति। हे भगवान, जितने वीतरागता के परमाणु थे बाबा, जितने वीतरागता के परमाणु थे स्टॉक में, वो आपने इन तीर्थंकर को बनाने में लगा दिए। जितने वीतरागता के परमाणु थे जिनमें हम सबको भी मिलना था पर हमें कोई मिल ही नहीं पाया, किसको मिल गया? पूरे तीर्थंकर को बनाने में आपने पूरे परमाणु लगा दिए। इसीलिए
बीत रागता उनके पास है और रागता रागता हमारे पास है। बोले क्यों? बोले कि छटोर जो थी तो छोटी मोटी बची होगी, वो हम में लगा दी तो हम सिर्फ मंदिर के पुजारी बन के रह गए और वो भगवान बन गए। आचार्य भगवान की कल्पना देखो, कल्पना। बोले कि उन भगवान के हम दर्शन करने जा रहे हैं तो इसलिए खुशी मत हो। बोले कि दूसरे की संपत्ति को देख करके अर्घ चढ़ाना कहाँ की ज्ञान की बात है बताओ? दूसरे के केवल ज्ञान को देखकर खुश होना, दूसरे के मोक्ष कल्याण को देख करके लड्डू चढ़ाना और खुश होना कि लड्डू चढ़ा के आए, लड्डू चढ़ा के आए। आचरण बोलने भैया दूसरे को लड्डू खिलाने से अच्छा है, जिस आनंद तो उसमें ज्यादा है कि लड्डू खुद खाओ। महाराज जी को आहार देते देते बोले महाराज हमारा जीवन तो धन्य है। बोले क्यों? बोले कि हम आपकी अंजलि में जब नवदा भक्ति पूर्वक रोटी का गिलास या पानी, जूस, दूध जब हम आपको देते हैं इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उस आनंद को शब्दों में कह नहीं सकते। तो मैंने कहा सोचो, जब दूसरे की अंजलि में देने में इतना आनंद आता है, महाराज दूध पी रहे हैं, महाराज रबड़ी खा रहे हैं, महाराज रोटी खा रहे हैं, महाराज पानी पी रहे हैं और तुमने सुबह से पानी नहीं पिया, सोचो उस समय क्या लगता होगा? काश कब महाराज का आहार पूरा हो, मैं भी पानी पीऊंगा। क्योंकि महाराज को पानी पिलाने से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, मेरी प्यास तो जब मैं स्वयं पानी पीऊंगा तब बुझेगी। इसलिए हे भगवान, ये लाडू मैं आपको चढ़ा रहा हूं, पर इस लाडू में आनंद है, पर जिस दिन मेरा खुद का लाडू चढ़ेगा वो परमानंद है, वो परम आनंद है। तो इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति में खुश मत हो। भगवान की भक्ति करते करते ये सोचो कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा कि मैं भी आपकी तरह वेदी पर बैठूंगा। और क्या कहता है, आप भी कभी हम जैसे थे। हे भगवान, आप भी कभी हम जैसे थे और हम भी कभी आप जैसे बनेंगे। ये भावना, आप कभी हम जैसे थे, गृहस्थ में थे, परिवार था, बीवी थी, बच्चे थे, आदिनाथ के 101 पुत्र थे, 2 बेटियां थी, 2 बीवी थी, सब छोड़ दिया, अब तीर्थंकर बन गए। तो हम जैसे थे कि नहीं थे? और पर कभी आप हम जैसे थे पर अब नहीं हो, अब भगवान बन गए हो। और हम अभी भगवान नहीं है, पर हम पहले जैसे आप थे वैसे आज हम हैं, और कभी ना कभी हम भी फिर आप जैसे बन जाएंगे। ये भाव यदि आपका मंदिर में दर्शन करते समय है तो उस आनंद में आपको परम आनंद आएगा कि आप अपने एक क्षण के लिए भगवान को देखिए और भगवान को देख करके एक क्षण के लिए आंख बंद कीजिए और अपनी भगवान की फोटो में, भगवान के चेहरे में अपना चेहरा फिट करके देखो कि ऐसी काश मैं बैठूंगा, ऐसी कभी एक दिन मैं बैठूंगा ना। अगर ये विचार लेके नहीं आओगे, ये विचार बनाओगे ही नहीं, तो आत्मा कल्याण कैसे होगा? तो ये भाव बनाना है कि मैं भी भगवान बनूंगा, मैं भी भगवान बनने के भाव रखता हूं, मैं भी भगवान बनने की कला जानना चाहता हूं। बेटे ने मां से पूछा, मंदिर क्यों जाते हैं? एक मां ने कहा, बेटा पता नहीं, मम्मी जाती थी तो हम जाने लगे। और दूसरी माँ से पूछा बेटे ने, माँ मंदिर क्यों जाते हैं? बोले बेटा भगवान जैसे बनने की इच्छा है, इसलिए रोज रोज जाकर के देखते हैं कि भगवान बनते कैसे हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। कौन सी माँ अच्छी है और आप कौन सी माँ हो? अपन तो क्या है, डब्बी मालूम है, रोज की तरह डब्बी को चावल से भरना है और डब्बी को लेके मंदिर जाना है, और मालूम है कि वहाँ पर पैर धोने की व्यवस्था है, तो पैर धो लिए और सीढ़ी चढ़ करके गए तो घंटा की आदत है, घंटा बजा दिया, 3 परिक्रमा लगा ली, चावल चढ़ा दिए, गंदोदक रखा है तो उसमें डिप की 4 उंगलियां और धीरे से लगा ली और भगवान से कहा भगवान कल फिर मिलेंगे।
और ऐसा करते करते दिल से पूछो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए। और जिन जिन ने दीक्षाएं ले ली, पूछो प्रमुख सागर जी महाराज से, आनंद बाबा पूछो कि बोलो मैं आनंद बाबा इतने सालों से पूजा अभिषेक कर रहा हूं, और ये प्रमुख सागर तुमने तो कभी पूजा भी नहीं की, अभिषेक भी नहीं किया, तुम महाराज बन गए, तुम महाराज बन गए, और हम पिता होकर के तुम्हारी सेवा में लगे हैं। तुम्हारे जो कभी मेरे पैर छूता था मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं। बोले क्यों? बोले क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अगर स्वभाव को प्राप्त कर लो तो माता पिता भी तुम्हारे चरणों में झुक सकते हैं। तो सोचो हाथ जोड़ने में कितना फायदा है। क्या हाथ जोड़ना है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए हाथ जोड़ना है। पर उस हाथ जोड़ने के पीछे भी क्या करना है? कब तक हाथ जोड़ता रहूंगा? मुझे भी आप जैसा बनना है। मैं तो ऐसा चेला चेली बनना चाहता हूं, ऐसा चेला बनना चाहता हूं कि सुबह सुबह हमारे गुरुदेव को मोक्ष हो जाए तो मैं ऐसा चेला बन जाऊं गौतम गणधर की तरह कि सुबह गुरु को मोक्ष हो, शाम को चेले को केवल ज्ञान हो जाए। कितना अंतर? मात्र 10-12 घंटे का इतना अंतर होना चाहिए। पर अपन लोग कैसे चेले हैं कि भगवान को मोक्ष हुए तो हो गए 2500 वर्ष, 2500 वर्ष हो गए भगवान को मोक्ष गए हुए, और हम लोग 2500 वर्ष के बाद भी उदक चंदन तंदुल पुष्प कहीं में ही मस्त है। कब आएगा वो दिन कि संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं गुरु के साथ, वो घड़ी कब आएगी? हाथ में हो पिछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर द्वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी? बोलते वैसे भगवान से हैं? नहीं बोलते। घंटों बैठे रहोगे मंदिर में, बतियाए रहोगे, बातचीत करते रहोगे, है ना, कौन की मौड़ी कौन को मोड़ा, पूरी है ना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकालते रहोगे। पर भगवान से ये नहीं कहोगे भगवान कब तक घर से बार बार आके तुम्हारी पूजा करते रहें, क्योंकि आपने तो कहा है कि पूजा करो तो पूज बनने के लिए। पंडित जी क्या कहा है? पूजा करो पूज बनने के लिए। बताओ जितना समय आप लोग को पूजा करते करते, अभिषेक करते करते हो गया, मूर्ति घिस गई, पर मन का मेल नहीं गया, कसाई नहीं गई, क्रोध नहीं गया, मान नहीं गया, मायाचारी नहीं गई, लोभ नहीं गया, कुछ नहीं गया। भगवान घिसते जा रहे हैं, भगवान घिसते जा रहे हैं। भगवान सफेद आए थे, घिस घिस के पता चला अंदर का पत्थर निकल आया काला वाला, इतने घिस गए। लाल मूर्ति सफेद हो गई, सफेद की पीली हो गई, पीली की काली हो गई, है ना, धारी निकल आई। बोले क्यों? इतना घिस दिया। पर बताओ यहां अंदर एक बार इतना नहीं घिसा कि अंदर की जो विशुद्धता है वो बाहर आ जाए। तो आचरण बोलने की ध्यान रखना, इन आंखों से जब जब देखोगे तो क्या दिखाई देगा? रूप दिखाई देगा। और अंतर की आंखों से देखो तो क्या दिखाई देगा? स्वरूप दिखाई देगा। और हमारा लक्ष्य जो है, रूप तो देख लिया, रूप देख के तो फंस गए। किसको देख के फंसे हो? जब शादी होना थी पिताजी ने कहा देख ले, तो क्या देखा? ओ बहुत सुंदर है, गोरी नारी है, छब अच्छी है, नाक अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, देख लिया, अब फंस गए। अब बताओ, अब पता चला शादी हो गई, तब तो बड़े खुश हो रहे थे, अब रोज लड़ाई होती है। जो खूबसूरत दिखाई देती थी अब उससे रोज लड़ाई होती है। अब उससे पूछो तुम्हें भैया क्या आनंद आ रहा है? आनंद क्या? पहले 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में लगे रहते थे, और अब मोबाइल देख के कहते हो कह दी यार मीटिंग में है, कह दियो। बताओ क्या है? आचरण बोलने की ध्यान रखना। रूप तो धोखा देता है,
कि 16,000 रानियों से सजी हुई कंपनी रावण की, 16,000 रानियां, मंदोदरी पटरानी। और मंदोदरी ऐसा नहीं सुंदर सीता की तरह सुंदर नहीं थी, सुंदर थी, पर सुंदर बीवी के होने के बावजूद भी सीता में सुंदरता दिखाई दी रावण को पर स्त्री में। और एक पर स्त्री में सुंदरता दिखाई दी क्योंकि रूप देख रहा था, रूप। और उस रूप ने क्या किया, एक रूप ने, सीता के रूप ने रावण के पूरे वंश को नष्ट कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। बोले क्यों? एक रूप के चक्कर में। सोचो, एक रूप के चक्कर में तुम्हारे जिंदगी, पूरी जिंदगी फंसी कि नहीं फंसी हो? जब जब माता पिता आपसे परेशान हो जाते हैं या आपकी उम्र हो जाती है तो वो कहते हैं कि इसको फंसा दो। क्या कर दो? बोले जब बेटा बिगड़ रहा है तो लोग क्या कहते हैं, कक्का अगर आपस में बैठ के 4 लोग और बोले बेटा भटक रहा है तो एक काम करो कि गिरमा बांध दो उसके गले में। गिरमा? अरे शादी कर दो, अपने आप सुधर जाएगा, सुधारेगी वो अपने आप, क्या दिक्कत है? हैं? शादी कर दी, अब लोग पड़े रहो फेर 99 के फेर में ना, अपने आप सारी बिंदास्ता निकल जाएगी। पहले रात को घूमते थे 11-12 बजे तक, अब तो 9 बजे से मोबाइल आ जाता, कहाँ बताओ। पहले तो कहीं भी खा लिया दोस्तों के साथ, इस होटल में, कभी चाट पकोड़े ठेले पर, और अब तो वो कहती है अबे हमने भूखे हैं, खाओ नहीं है, जल्दी आओ फिर खाएंगे, खाने पड़ेगा। बोले क्यों? बांधिया चक्कर में, है ना। आचरण बोलने की रूप देखोगे तो फंसना है। तो रावण ने जब रूप देखा तो वो फंस गया और पूरा का पूरा वंश नष्ट हो गया। आचरण बोलने की रूप देखोगे तो आंख खोलना पड़ेगी। लोग कहते हैं कि रावण को सीता का हरण किसने किया था? बताओ, सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। और जनवाणी से पूछा कि हे मैया, सीता का हरण किसने किया था? बोले सीता के रूप ने। किसने किया था? रावण ने नहीं किया। सीता अगर सुंदर ना होती काली कलूटी, दिखने में बेकार होती, तो रावण से कहते ले जा, तो हट हम ले जाएंगे, आज मंदोदरी अच्छी है। बताओ, तो कौन ले गया सीता को? है ना, सीता का रूप ले गया।